हम लोग पढ़ेंगे आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। ये जो भी आप फिगर, ये सारी जो चित्र आप देख रहे हैं, ये सब 2 डायमेंशन में बनी हुई सारे फिगर हैं। और इनका आयतन वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, क्या क्या होगा, इसके बारे में सब हम लोग जानकारी ले पाएंगे। और एक क्लास के माध्यम से हम लोग टोटल मेंसुरेशन समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, अभी ये जो आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, एक है आयत, इसको कहते हैं वर्ग, इसको कहते हैं त्रिभुज, इसको कहते हैं वृत्त। इसके अंदर खास बात क्या होती है कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कुछ इसी प्रकार से इस वर्ग में भी होता है। त्रिभुज में 3 आकृतियाँ होती हैं, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और ये है आपका वृत्त। वृत्त में एक केंद्र होता है, केंद्र से इस किनारे वाले जो वृत्त का जो गोला किनारे दिखाई दे रहा है, आपका परिध कहलाता है। केंद्र से परिध के बीच की दूरी जो होती है, इसको त्रिज्या r कहते हैं। और परिध बराबर होता है 2πr, या जो भी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इतना आप जानते रहिएगा। बस इस वीडियो में हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि चीज़ें बहुत जल्दी हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि कम समय में, वीडियो बहुत लंबा ना हो, कम समय में बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकें। और लेकिन आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप करके, मतलब आप इसको पुश करके या स्किप ना करके पुश करके, और इसको रोक रोक के आप चीज़ों को देख सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो ये जो भी आपके चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये है बच्चा 2 डायमेंशन में। किस में है? 2 डायमेंशन में है। जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, ये सारी चीज़ें 2 डायमेंशन में होती है। 2 डायमेंशन माने एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में इन सारे फिगर को आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। और एक होता है 3 डायमेंशन में, तो उसमें एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस होता है, लेकिन वो वाला भी हम बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी 2 डायमेंशन की चीज़ों को हम लोग जान पाएँ। याद रखिएगा कि 2 डायमेंशन में, हमेशा याद रखिएगा कि 2 डायमेंशन में जितने सारे फिगर हैं, उन सारे फिगर का आप 2 चीज़ें निकाल पाएंगे। पहला क्या होता है, पहला आप निकालेंगे उनका परिमाप, और दूसरा निकाल पाते हैं आप उनका क्षेत्रफल। बस ये 2 चीज़ें होती हैं, इसमें याद रखने योग्य यही बातें हैं। पहला आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है बच्चा घेरा। परिमाप का मतलब होता है घेरा। परिमाप का मतलब हो जाता है घेरा। और एक होता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जगह। हम अपने भाषा में बता रहे हैं जगह, कि अपने भाषा में बता रहे हैं कि आसान से आसान तरीके से, ताकि बच्चे इसको समझ पाए। ये घेरा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई खेत है, और उस खेत के अंदर आपने सब्जी लगा रखी है, और उस सब्जी में जानवरों से बचाने के लिए उस सब्जी को आप क्या करेंगे, किनारे किनारे कटीले तारों से उसको क्या करेंगे, बैरिकेड करेंगे किनारे किनारे ऐसे। तो कुल कितना इसमें जो रस्सी खर्चा होगी, चाहे कटीले तार कितना खर्चा होंगे, तो वही कहलाता है आपका, इसका क्या परिमाप, इस चित्र का परिमाप कहलाएगा। तो आइए आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आयत है, अभी हम ले पा रहे हैं, अभी आपके सामने एक आयत हमने ले रहे हैं। इस आयत को ले लिया, जिसकी लंबाई क्या है बच्चा, जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। ये भी लंबाई L होगा, ये भी चौड़ाई B होगा, क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये L हो गया। तो इसका परिमाप भी बताइए। परिमाप जब निकालेंगे इसका, तो परिमाप निकालते वक्त कितना रस्सी लगेगी, तो बोलेंगे एक बार L रस्सी लग गया, प्लस इधर B रस्सी लगेगा, फिर L रस्सी लगेगा, फिर B रस्सी, यानी टोटल आपका हो गया L 2 बार रस्सी लग गया, तो यानी 2L रस्सी, और प्लस B 2 बार लग गया तो 2B रस्सी, अर्थात 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा L प्लस B। देखिए दोनों में से कॉमन ले लिया तो L बच गया और यहाँ से B बच गया। तो ये हो जाता है आपका क्या, परिमाप। अर्थात आप कह सकते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्टक में लंबाई है ये, और धन ये क्या है आपका, चौड़ाई। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 गुणे कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ऐसे हिंदी में कह सकते हैं। और ये आपका इंग्लिश में है मान लीजिए, तो ये इसका परिमाप हो जाता है। परिमाप के बाद चीज़ें आती हैं कि इसका और क्या निकल सकता है। देखिए 2 डायमेंशन में जितने सारे फिगर हैं, उनका हमने बताया कि 2 चीज़ें निकलती हैं। परिमाप निकाल सकते हैं और उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप हमने निकाल करके बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि उसी आयत का आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपका क्या, लंबाई और गुणे चौड़ाई। बस लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिएगा, ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है। किसका, आयत का ये क्षेत्रफल हो जाता है। बस 2 बातें इसमें याद रखिएगा। क्षेत्रफल का मतलब हो जाता है जगह। क्षेत्रफल का मतलब हो जाता है जगह। अब जगह किसको कहेंगे, देखिए अभी आप अगले वाले चित्र में आप समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से। ये इसको कहते हैं, ये क्या है, वर्ग है। वर्ग में जितना लंबाई होता है उतने चौड़ाई होता है, अर्थात चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें भी जब आप परिमाप निकालेंगे, इसका जब परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप निकालते वक्त याद रखिएगा, परिमाप निकालते वक्त इसका क्या क्या होता है, ए अधन ए सब चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4A। अर्थात परिमाप बराबर आप लिख सकते हैं, परिमाप बराबर 4A, अर्थात लिख सकते हैं कि परिमाप बराबर 4 गुणे, ये क्या है, इसका एक भुजा है, तो हिंदी में आप कह सकते हैं कि 4 गुणे भुजा हो जाता है। किसका, वर्ग का। याद रखिएगा ये सब चीज़ें वर्ग की बताई जा रही हैं, ठीक है।
वर्ग का और क्या निकल सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकल सकता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई या गुणे चौड़ाई। यहाँ तो लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, इसलिए ए दो बार हो जाएगा। तो ए जब दो बार करेंगे तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए क्या है, ए को अगर आप भुजा मान लें तो भुजा पर क्या है, 2 घात है, यही हो जाता है क्षेत्रफल। किस चीज़ का भैया, वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि परिमाप तो आप समझ चुके हैं कि परिमाप माने किनारे किनारे कितना रस्सी लगेगा इसको घेरने में, तो ये कहलाता है आपका परिमाप। ये कहलाता है क्या, परिमाप। तो क्षेत्रफल क्या कहलाता है, जरा ये भी समझिएगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है जगह, अर्थात इसमें जब टायर लगाएंगे तो टायर लगाने में कितनी जगह में टायर लगाना पड़ेगा, चाहे टायर लगाने में कितना जगह ये घेरेगा, वही जगह जो है, जो जगह ले रहा है वही जगह क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने का मतलब कि अंदर का ये पूरा जगह, ये पूरा सरफेस एरिया, ये जो मैं मिटा रहा हूँ, ये टोटल ये वाला एरिया टोटल कहलाएगा क्या, आपका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपने क्षेत्रफल पढ़ पाया, जान पाया कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आप 2 डायमेंशन की चीज़ें पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस बात को। हम लोग 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्या, आयत भी पढ़ चुके हैं और वर्ग पढ़ चुके हैं। आयत भी समाप्त और वर्ग भी समाप्त। अब आते हैं आपका त्रिभुज पे। तो त्रिभुज पे कुछ खास नहीं है, बस ऐसे समझिएगा कि त्रिभुज में चूंकि ये A B C 3 भुजाएं हैं, इसका परिमाप आपका सीधे सीधे हो जाएगा A गुणे A प्लस B प्लस C। ये डायरेक्ट क्या हो गया आपका परिमाप, क्योंकि घेरा होता है और इसमें कुछ बराबर होते नहीं हैं, ये रैंडमली हो सकता है, इसका नाप कुछ और, इसका नाप कुछ और, इसका नाप कुछ और। तो डायरेक्टली आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका परिमाप निकल जाएगा। दूसरा होता है क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक 2-3 तरीके इसके होते हैं, जैसे आप आगे उच्च क्लासों में पढ़ेंगे मिलता जाएगा, लेकिन नॉर्मली समझिएगा। इसका होता है आधार गुणे लंब बटे 2, अर्थात कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ऐसे भी लिखा रहता है। ये इसका होता है क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्रफल किसके लिए, इस त्रिभुज के लिए नहीं है, ये है आपका समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण माने जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये A है, B है, C है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये बताइए यदि ये कोण दिया है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये लंब और आधार यहीं से लिया है और 1/2 अपने पास से लिया। तो 1/2 गुणे आधार इसका जो दिया यहाँ पर रख दीजिए, लंब जो दिया यहाँ पर रख दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए एक हीरोन का भी सूत्र होता है, उसकी चर्चा हम लोग आगे वाले क्लास में करेंगे, उसको कभी अलग से पढ़ लिया जाएगा। वो हीरोन सूत्र से किसका निकालेंगे, जब सवाल ऐसे पैदा होता है कि सर अगर मान लीजिए एक लंबाई L है और दूसरा इसकी लंबाई B है और तीसरा आपका मान C है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो और कोई 90 अंश का कोण इसमें नहीं बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आप एक चीज़ को जानते रहिएगा। इसके बाद से इम्पॉर्टेंट आता है 2 डायमेंशन में आने वाला वृत्त आता है, ठीक। इसके बाद से आता है क्या, वृत्त आता है। तो आइए हम लोग वृत्त को लेते हैं। तो वृत्त एक प्रकार की क्या होती है, गोल आकृति होती है। जैसे आप देखते होंगे वृत्त, रोटी आप देखे होंगे वो भी गोल है, फुटबॉल भी गोल है। लेकिन याद रखिएगा, फुटबॉल नहीं, फुटबॉल भी गोल होता है लेकिन फुटबॉल 2 डायमेंशन का नहीं होता। तरबूज भी गोल होता है लेकिन वो 2 डायमेंशन का नहीं होता है, क्योंकि 3 डायमेंशन में बना होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, 2 डायमेंशन में आने वाली चीज़ें, एक्स और वाई एक्सिस पर। तो ये आपका आता है क्या, वृत्त आता है। 2 डायमेंशन में आने वाली चीज़ें क्या है, वृत्त है। वृत्त के पास क्या क्या होता है, वृत्त के बीच बीच में एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसी बिंदु होती है जहाँ से वृत्त के हर एक जगह की दूरी क्या होती है, समान होती है। इसको साइकिल के पहिए से भी आप समझ सकते हैं। बीच में जो धुरा होता है इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र की खासियत क्या है कि केंद्र से इसके किनारे वाला जो टायर वाला हिस्सा है, इस टायर वाले हिस्से का इस केंद्र से दूरी हर जगह क्या होती है, समान होती है। इसको आर कह देते हैं। और जहाँ पे टायर लगा रहता है इसको आप क्या कहते हैं, परिध कहते हैं, परिध। इसको आप परिध कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जब आप किनारे किनारे का घेरा निकालेंगे तो वही इसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, किनारे किनारे कितना घेरा लग रहा है, किनारे किनारे कितना घेरा लगेगा, तो यही परिमाप हो जाता है 2πr। लेकिन ये परिमाप वृत्त में कहना उचित नहीं है, इसलिए इस परिमाप का नाम दे दिया गया है परिध। इसको क्या कहते हैं, परिध कहेंगे, परिध का लिया जाता है। और परिध बराबर होता है 2πr। 2 का मान आप लोग जान ही रहे हैं, पाई का मान होता है 22/7, ये वैल्यू हो जाती है। और r क्या होता है, त्रिज्या, जो कि केंद्र से इसके परिध के बीच की ये दूरी जो होती है, यही त्रिज्या r कहलाता है। अर्थात आपसे कह दें कि r त्रिज्या वाले किसी वृत्त का परिमाप बताइए, या परिमाप मैं कह रहा हूँ उसमें दिया रहेगा परिध, क्योंकि परिमाप वही परिध कहलाता है।
परिध का मतलब कि अगर एक आदमी यहाँ से रस्सी से गिरना लगे, इसको गिरना शुरू कर दे तो कितना रस्सी इस पर लगेगा, ये कहलाता है आपका परिध। और परिध बराबर होता है 2πr। और इसका क्या निकाल सकते हैं भाई, तो भैया इस वृत्त का एक चीज़ और आप निकाल सकते हैं क्या, जैसा हमने बताया कि किसी भी 2 डायमेंशन चित्रों का 2 चीज़ निकालेंगे। परिमाप, मैं बार बार कह रहा हूँ, परिमाप निकलेगा, एक क्षेत्रफल। तो परिमाप तो हमने निकाल दिया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल भैया ये जो इसके बीच की जो जगह है यही कहलाता है, इसका क्या क्षेत्रफल कहलाता है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए किसी वृत्त का केंद्र को O कहते हैं, O से, और इसके परिध के बीच की दूरी क्या हो जाती है ये R है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, चलिए इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाता है πr², ये क्षेत्रफल हो जाता है। यहाँ पाई का मान आप लोग जान रहे हैं 22/7 है, और r का मान आप जानते हैं कि r क्या है, त्रिज्या है। और इसमें एक खास बात और होती है कि ये अगर एक त्रिज्या और इसमें सीधा मिल जाए तो आप देखेंगे एक और त्रिज्या हो गया, अगर दोनों सीधे मिल जाए तो ये हो जाएगा r + r लंबाई, जिसको कहते हैं 2r। यही कहलाता है डायमीटर, या इसको हिंदी में कहते हैं व्यास। अर्थात व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। ध्यान रखिएगा, व्यास कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। व्यास एकदम सीधा होता है जो केंद्र से जाता है, केंद्र से ही उग जाएगा एकदम सीधा आर पार। तो इसमें देखेंगे 2 त्रिज्या, एक आर यहाँ एक आर यहाँ, 2 आर मिल रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं आर जुड़ेगा तो हो जाता है 2r बराबर, यही कहलाता है क्या, व्यास। अर्थात आप हिंदी में कह सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं इतना बात को। तो आप परिध भी निकाल दिए, इसका क्षेत्रफल भी निकाल दिए। तो ये हो गए सारी चीज़ें क्या, 2 डायमेंशन में जो भी चीज़ें हैं उनका हमने परिध, परिमाप, क्षेत्रफल जो भी था हमने आपको निकाल करके दिखा दिया। अब इसके बाद से आता है 2 डायमेंशन की चीज़ें नहीं, 3 डायमेंशन की चीज़ें। जैसे ये आप आयत पढ़ रहे थे, अगर आयत ऐसे ना होकर के माचिस की डिबिया के तरह से हो जाए तो ये बच्चा अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपका ये 3 डायमेंशन। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए एक लाइन ये x हो गया, एक लाइन ऊपर जा रहा है ये y हो गया, और एक लाइन इधर आ रहा है तो ये हो गया z। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की घटना यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। जब 3 एक्सिसों को मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो ये 2 डायमेंशन का नहीं, ये 2 डायमेंशन का नहीं, बल्कि ये 3 डायमेंशन की चीज़ें यहाँ पे बननी शुरू हो जाएंगी। अब हम 2 डायमेंशन को मिटा रहे हैं। 2 डायमेंशन में ये सारी चीज़ें जो आती थी अब वो नहीं आएंगी 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में कुछ चीज़ें दूसरी आएंगी। तो जो भी डायमेंशन की चीज़ें हैं इसमें 3 डायमेंशन की, तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में जो भी हम वीडियोस पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा कि 3 डायमेंशन की चीज़ें इसमें कैसे निकालेंगे, इसका क्या क्या होगा। इसके लिए पार्ट 2 आप अवश्य देखिए। पार्ट 1 में किसी प्रकार की समस्या है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।